संसार में खूबसूरत चीजों की कमी नहीं है। यहाँ आपको नीले समंदर से लेकर अलौकिक अंतरिक्ष की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। आज मैं जिस विषय के बारे में बातें करने जा रहा हूँ, उसके बारे में सुनकर आप लोगों को अवश्य ही आश्चर्यचकित की भावना खिल उठेगी। खैर, आज के इस वीडियो का विषय होगा ध्रुवीय रोशनी, यानी ऑरोरा बोरियालिस। यूं तो ऑरोरा बोरियालिस या उत्तरी लाइट्स एक बहुत बड़ा विषय है, परंतु हम आज के इस वीडियो में इसे बहुत ही धीरे धीरे और सरलता के साथ जानेंगे। ज्यादातर लोगों को इसके बारे में अधिक ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये रोशनी केवल और केवल एक निर्धारित जगह पर ही देखने को मिलती है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं और भव्य ऑरोरा बोरियालिस के बारे में जानते हैं। तो नॉर्दर्न लाइट्स या ऑरोरा बोरियालिस एक प्रकार से प्राकृतिक रोशनी ही है, जो कि विशेष रूप से पृथ्वी के उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में दिखाई देती हैं। ध्यान रहे कि आप इसे ध्रुवीय क्षेत्र के अलावा और किसी दूसरे जगह पर नहीं देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर भारत की बात करूँ तो यहाँ से नॉर्दर्न लाइट्स को देखना लगभग संभव ही नहीं है, इसलिए हमारे देश की ज्यादातर जनता इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती है। अगर आप किसी ध्रुवीय इलाके में स्थित देश में रह रहे हैं तो आप इस सुंदर रोशनी को अपने आँखों से देख सकते हैं। देखने में काफी आकर्षक ये रोशनी रात के समय में ध्रुवीय आकाश में अपना अद्भुत छटा बिछाकर प्रकृति के प्राकृतिक महारत को हमारे सामने प्रदर्शित करती हैं। वैसे यहाँ पर गौर करने वाली बात ये भी है कि आप दक्षिणी ध्रुवीय इलाकों में भी इस तरह के रोशनी को देख सकते हैं। दक्षिणी ध्रुवीय इलाकों में अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे महाद्वीप आते हैं। दक्षिणी ध्रुवीय इलाकों में दिखाई देने वाली रोशनी को ऑरोरा ऑस्ट्रेलियाई कहते हैं। यहाँ आप गौर करें तो पता चलेगा कि इसका नाम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम से ही आया है। आप लोगों के मन में ये सवाल जरूर ही आ रहा होगा कि आखिर इस प्रकार की रोशनियों के बनने के पीछे का रहस्य क्या है। यकीन मानिए, ऑरोरा बोरियालिस या उत्तरी लाइट्स के बनने के पीछे का रहस्य बहुत ही दिलचस्प है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन रोशनियों के बनने के पीछे की वजह सूर्य है। जी हाँ, मूल रूप से रात के समय में दिखाई देने वाली ये खूबसूरत रोशनी सूर्य से ही बनती है, इसलिए सूर्य के बिना इन रोशनियों की कोई अस्तित्व ही नहीं है। वैसे आप लोगों को थोड़ा आश्चर्य इस लग रहा होगा कि रात में दिखाई देने वाली रोशनी के साथ सूर्य का क्या रिश्ता हो सकता है। इसे समझने के लिए आप लोगों को ये वीडियो पूरा देखना होगा। जैसा कि हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि सूर्य ही सकल शक्ति का आधार है, इसलिए पृथ्वी पर आज जो भी शक्ति मौजूद है वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सूर्य से ही बना है। हालांकि इसमें भी कई प्रकार के अपवाद मौजूद हैं। तो मूल रूप से सूर्य पृथ्वी तक प्रकाश और ताप का ऊर्जा भेजता है। वैसे ये तरंगों के आकार में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचता है। तरंगों में कई प्रकार के ऊर्जा के कण भी मौजूद रहते हैं, जो कि पृथ्वी में मौजूद जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि जब ऊर्जा के कण सूर्य से पृथ्वी की ओर आते हैं, तब एक विशेष तरह की घटना घटती है। ज्यादातर ऊर्जा के कण सूर्य के बाह्य वातावरण में रह जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि पृथ्वी की बाहरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्र सूर्य से आने वाली ज्यादातर ऊर्जा के कणों अपने अंदर सोख लेती हैं। वैसे इसके कारण पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। पृथ्वी का ये स्तर हमको सूर्य से आने वाली घातक कणों से हमारी रक्षा करता है। बिना इसके हमारी जान पल भर में ही चली जा सकती है। सूर्य से आने वाले ऊर्जा के कणों की तीव्रता में काफी ज्यादा बदलाव दिखाई पड़ता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मूल रूप से सोलर विंड और सोलर स्टॉर्म्स से ही काफी ज्यादा ऊर्जा के कण बनते हैं। वैसे कोरोनल मास इजेक्शन नाम के एक सोलर स्टॉर्म से काफी ज्यादा ऊर्जा के कण निकलते हैं।
कहा जाता है कि इस स्टॉर्म के कारण अंतरिक्ष में भारी मात्रा में विद्युतीकृत गैस काफी तेजी से बनकर निकलते हैं। ऐसे में जब भी इस तरह का गैस पृथ्वी के पास से होकर निकलता है, तब पृथ्वी की बाहरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्र गैस में मौजूद ऊर्जा के कणों को अपने अंदर सोख लेता है। क्योंकि ध्रुवीय इलाकों में ये क्षेत्र ज्यादा शक्तिशाली होता है, इसलिए सिर्फ इसी इलाके में ही ऑरोरा बोरियालिस या ध्रुवीय रोशनी दिखाई देती है। वैसे ऑरोरा बोरियालिस से जुड़ी एक बहुत ही खास बात ये भी है कि देखने में ये काफी ज्यादा लुभावनी लगती है। ये रोशनी देखने में काफी ज्यादा रंगीन और चमकीली होती हैं। इनके रंगों को देखकर आपको इंद्रधनुष की याद भी आ सकती है। वैसे इनके रंगीन होने के पीछे का रहस्य पृथ्वी की वातावरण ही है। दरअसल बात ये है कि जब सूर्य से आने वाली ऊर्जा के कण पृथ्वी के जलवायु में प्रवेश करते हैं, तो जलवायु में मौजूद अलग अलग गैस ऊर्जा के कणों के साथ अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया करके अलग अलग रंग के रोशनी को बनाते हैं। मुख्य रूप से आप ऑरोरा बोरियालिस को 4 प्रकार के रंग में देख पाएंगे। हमारे वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन ऊर्जा के कणों से साथ मिलकर लाल और हरे रंग के रोशनी को बनाती हैं। ठीक इसी प्रकार से वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन ऊर्जा के कणों के साथ प्रतिक्रिया करके नीले तथा बैंगनी रंग के रोशनी को बनाती हैं। तो दोस्तों, जाते जाते और एक महत्वपूर्ण बात को बता देता हूँ कि पृथ्वी के अलावा भी हमारे सौर मंडल में मौजूद अन्य ग्रहों में भी इस प्रकार की ध्रुवीय रोशनी दिखाई पड़ती है। मुझे आशा है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स लाते रहेंगे। धन्यवाद।